नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आई है आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की जो एग्ज़ाम है ना, जैसे कि थंबनेल दिख रहा है आपको कि आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में जितना भी इसका फुल सिलेबस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको क्या स्ट्रेटजी रखना है एग्ज़ाम के लिए ये आप इसमें वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो एमपी जेल प्रेरी 2020 पूरा फुल टॉपिक है आपका ये, और इस पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्या उम्र होनी चाहिए, कितनी हाइट होना चाहिए, कितने चेस्ट होना चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। और सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यापम ने जो एग्ज़ाम दी है वो कब होने वाली है, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अपन देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका व्यापम का होम पेज है ना। यहाँ पे अपन पूरी जो वैकेंसी आई है आपकी 2020 में जो जेल प्रेरी, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये जेल प्रेरी की वैकेंसी आपकी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे और ये एग्ज़ाम इन्होंने दे रखी है, स्टार्ट जो होगी मतलब ये हो जाएगी आपकी 24 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, तो आप समझ सकते हो अपने पास से लगभग ज़्यादा टाइम नहीं है, यूँ मानिए आप 4 साढ़े 4 या 5 महीने के आसपास है अपने पास। तो इसमें आपको हमारी इस चैनल पे पूरी आपको तैयारी करवाई जाएगी, है ना, सभी सब्जेक्ट की। तो आप ध्यान दीजिएगा कृपा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा और क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, है ना, कितने समय का इसका पेपर रहेगा, सारी जानकारी दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो ये आ गए दोस्तों, ये अपना जो पुराना जो पेपर पहले आया था 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी जेल प्रेरी की, तो उसके बारे में, है ना, थोड़ा उस हिसाब से अपन लेंगे। तो इसमें हुआ क्या कि जो पेपर था आपका, आवेदन भरने की तिथि थी 11/8/2018। ठीक है, और फिर आवेदन भरने की अंतिम तिथि कुछ, ये सब कुछ दे रखा है, पर अपने काम का जो है वो अपन देखते हैं कि जो टेस्ट होगा अपना वो कितने घंटे का होगा, तो वो होगा अपना 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ आप लोगों को। और जो भी वहाँ पे पालियाँ रहेंगी, मतलब जो शिफ्ट रहेंगी वो अपने हिसाब से रहेंगी, है ना। जितने ज़्यादा फॉर्म डालेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे पालियाँ रहेंगी जो शिफ्ट रहने वाली है। ठीक है, तो अपने को याद रखना 2 घंटे का ये पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये आप देख लेना क्योंकि इसको पहले अपन को जाना ही पड़ता है, रिपोर्टिंग टाइम जो भी रहता है उसमें, है ना। तो ये चीज़ें और क्या क्या इसमें आवश्यकता पड़ती है, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों, इसमें सारी जो शब्दावली है वो अपन देखते हैं। और दोस्तों कैसी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी रहेगी वो अपन लास्ट में इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ये पद वगैरह दिए थे सब कुछ। तो अपना जो काम है अपन देख लेते हैं। इसमें जो सैलरी रहती है ना, वेतन जो कितना रहने वाला है, तो ये रहने वाला है लगभग 5,000 से 20,000 के आसपास, और ग्रेड पे आपका 1900 रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अब इसमें दे दिया है आपका शारीरिक मापदंड कितना रहने वाला है ना, ये शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं का देखते हैं। तो पुरुषों में ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट उनकी 165 सेंटीमीटर पुरुषों की, और महिलाओं की होना चाहिए 158 सेंटीमीटर। अच्छा, पुरुषों का सीना फुलाना रहेगा 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाए हुए लगभग 5 इनको फुलाना पड़ता है सेंटीमीटर। आवेदन की आंख की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए दोस्तों। उसे जेल की सेवाओं के शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नोकनी फ्लैट फुट एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, तथा चिकित्सक की दृष्टि से योग्य मेडिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, सब तरफ से फिट होना चाहिए मतलब। अब देखते हैं इसमें कि न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें, है ना। तो आप ध्यान रखना, अगर आप जो भी अपनी क्वालिफिकेशन है ये 3-4 ये पूरी करते हैं आप तो ही फॉर्म डालें। ठीक है, नहीं तो लास्ट में गड़बड़ करते हैं वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नागरिक कैसा होना चाहिए, तो भारत का नागरिक, यानी कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो होंगे ही फिर, है ना, भारत के नागरिक हैं। और सिक्किम की प्रजा होना चाहिए, या भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या नेपाल की या भारत स्थिति किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा का होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा और एक और अपडेट होगा, जो 5 वो कुछ रखी है इन्होंने, है ना, जातियाँ, तो उसके आधार पे भी थोड़ा सा अपडेट रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपकी शर्तें पूरी कंप्लीट होना चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब उम्र क्या होना चाहिए, तो उम्र होना चाहिए दोस्तों इसमें 18 से लेके 25 तक। ठीक है, लेकिन इसमें और भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो आपको
आरक्षण दिया जाता है, तो वो आरक्षण है पुरुषों के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए है 25+8, यानी 25 तक तो आप मैक्सिमम था यहाँ पे, 18 से 25। पर जो आपका जनरल कैटेगरी में है वो 33 वर्ष तक का व्यक्ति डाल सकता है। और ST SC महिला है, OBC, वो कितने वर्ष तक के डाल सकते हैं? 38 साल तक के। ठीक है, तो इससे घबराए नहीं। ठीक है, और भी इसमें छूट मिल सकती है क्योंकि बहुत ही दिनों बाद वैकेंसी आई दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश के व्यापम में। अब बात करते हैं पूर्व सैनिक है, तो आपको वहाँ पे आरक्षण मिलेगा, है ना, या आपके पास कोई पद हो या कोई आपके पास पदक हो, है ना, या भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो, इसमें लिखा है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब उसमें आपको आरक्षण मिलेगा। अब और आगे देखते हैं, इसमें सारी ये सारी की सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने नंबर का प्रश्न पत्र होगा, तो ये होगा दोस्तों आपके 100 नंबर का, और 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा अपना। ठीक है, 2 घंटे इसकी अवधि रहेगी। अब दोस्तों इसमें आना क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सबसे पहले क्या आता है इसमें, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में यानी इतिहास, भूगोल, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी लूसेंट एक तरह से आपके पास होगी, तो वो सारा सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान में आ गया, है ना। उसी के साथ मध्य प्रदेश भी आप इसमें जोड़ लेना। फिर है सामान्य हिंदी, इसमें आता है सामान्य अंग्रेजी आता है, सामान्य गणित आता है, सामान्य विज्ञान आता है, और ये सभी हाई स्कूल स्तर के प्रश्न इसमें सम्मिलित रहेंगे। मतलब इसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न पत्र आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, आप इसमें पास हो जाओगे उसके बाद क्या रहेगा आपका, जो भी परीक्षा की मेरिट सूची आपको वहाँ पे जारी कर दी जाएगी, है ना। फिर जो भी शारीरिक नाप तोल वगैरह रहेगा वो होगा, और उसके बाद फिर एक मेरिट लिस्ट आएगी। अब दोस्तों प्रथम चरण की परीक्षा में अगर आप पास हो गए, उसके बाद 10 गुना अभ्यर्थियों को इसमें लिया जाएगा मेडिकल के लिए, है ना, शारीरिक नाप जोख व प्रवीणता टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप याद रखना दोस्तों, 10 गुना लिया जाएगा, तो घबराए नहीं। ठीक है, और रनिंग भी आपकी जो है, दौड़ वगैरह अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपको लगता है इसमें, है ना, धीरे धीरे आप, क्योंकि अपने पास बहुत समय है फिलहाल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसमें जो रनिंग होगी वो कितनी होगी, यानी दौड़, तो दौड़ होगी इसमें 800 मीटर की। ठीक है, 800 मीटर की दौड़ होगी। पुरुष इसमें 2 मिनट 50 सेकंड में इसको पूरा करना है, और महिला प्रहरी को 4 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और कोई भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड है, वो इसमें फॉर्म डाले हैं, तो उनको 3 मिनट और 15 सेकंड में इसको पूरी करना है, यानी उनके लिए थोड़ी छूट है। फिर आता है गोला फेंक। गोला फेंक भी रहेगा, तो इसमें 20 फीट गोला फेंकना पड़ेगा। अब 20 फीट गोला तो फेंकना पड़ेगा, लेकिन कितना फेंकना पड़ेगा, 7.260 किलोग्राम का। ठीक है, ये पुरुषों का। महिलाओं के लिए 16 फीट गोले का वजन 4 किलो रहेगा, और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 15 फीट, और गोले का वजन रहेगा 7.260। ठीक है, यानी इन दोनों को बराबर है, बस फिट का अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो सबसे पहले दौड़ आपको निकालना इसमें जरूरी है। तो ये अभी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा आपकी स्ट्रेटजी बढ़ा सकते हैं, है ना, बॉडी की। फिर आता ये सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक, क्या क्या होगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, जो भी आपका आगे का सिस्टम है व्यापम के द्वारा, है ना, ये सूची आपको नियुक्ति वगैरह सब कुछ इसमें दिया रखा है, ये आप उसमें देख सकते हैं। जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। अब विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से दोस्तों, तो जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल यानी 10th क्लास की आपकी मार्कशीट ले जाएं, या आपका जन्म प्रमाण पत्र ले जाएं। ठीक है, फिर है आपका शैक्षणिक व अन्य योग्यता के मतलब डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटो भी प्रति भी आपको ले जाना है वहाँ पे, अगर पास होते हैं उसके बाद की है कहानी, तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, है ना। यात्रा किराया वगैरह भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये व्यापम के अनुसार है, और इसमें कुछ भी अगर अपडेट होता है तो दोस्तों हमारे चैनल आपको पूरा कंप्लीट इस चीज़ को बताएगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आगे मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको कि क्या क्या चीज़ है। अच्छा, ये 18 वर्ष कब तक होनी चाहिए मध्य प्रदेश के स्थायी मूल निवासियों के लिए आवेदन पत्र, यानी कि आपकी आयु सीमा गणना भर्ती के चालू वर्ष यानी 1 जनवरी 2018, यानी अब हो जाएगा 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को आपकी 18 वर्ष हो जानी चाहिए, और कम से कम 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ऊपर भी हमने बता दिया, तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जो आगे की कहानी वो अपन बता देते हैं आपको कि क्या सिस्टम रहेगा इसका। और दोस्तों 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो आपकी फ़ीस रही थी वो है आपकी 500 रही थी जनरल विद्यार्थियों के लिए, और जो OBC और STC वगैरह है इनके लिए रही थी 250।
ठीक है। निःशक्तजनों के लिए भी 250 है ना प्रश्न पत्र, और कियोस्क इसमें 70 रुपये 40 जो भी माध्यम है भरने का वो आपसे ले सकता है एक्स्ट्रा। तो हो सकता है इस बार भी यही रहे, ठीक है, क्योंकि अभी तक बढ़ी नहीं है, बढ़ाई गई थी तो एक आवेदन फिर वापस उन्होंने कर लिया था। और आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर है ऑनलाइन ये आवेदन सेंटर रहेंगे आपके। तो जो भी आपको इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन, रतलाम जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिस्टम है यहाँ पे पूरा, है ना, ये पूरा आपको डिटेल दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, है ना। ये इस टाइप से आपकी प्रक्रिया रहेगी पीबी के द्वारा। ठीक है, मैं आराम आराम से कर देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बेस्ट जो आपका सिलेबस, जो स्ट्रेटजी की अपन ने बात करी है कि कैसे क्या बनाना है और कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल मूल रूप से हम बता रहे हैं साथियों, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हुआ क्या है कि ये आपके तो सब्जेक्ट हैं। ये आपको यहाँ पे बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा यानी कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा मेहनत करके आप लग सकते हैं। तो इसमें ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये पाँचों के पाँचों आपको कंप्लीट करना है। ये आएंगे आपके 100 नंबर के, और ये प्रश्न पत्र भी जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 प्रश्न रहेंगे और 100 ही नंबर के रहेंगे आपके। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में हम बता रहे थे आपको कि जैसे कि आपका पहले तो दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं दोस्तों, विज्ञान। अब विज्ञान में आपका बायो भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और फिजिक्स भी आएगा। तो इन सब्जेक्ट पे थोड़ा कमांड बना ले दोस्तों। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट करके आप तैयार कर सकते हैं इस चीज़ को, और हमारे चैनल पे ये बिल्कुल फुल डिटेल में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में पढ़ाया जाएगा, और आपको जो पुराने पेपर हैं व्यापम के सारे इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि जेल प्रेरी, पर पहले आप ये थ्योरेटिकल आप कंप्लीट कर सकते हैं लूसेंट से। दूसरा आता है गणित। तो गणित के लिए बुक बता दें दोस्तों, आर एस अग्रवाल सबसे बेस्ट बुक है ना वर्तमान में, और पहले से ही चली आ रही है अच्छी से, तो आप इसको लगा लीजिए। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में लूसेंट लगा सकते हैं आप दोस्तों, ना, लूसेंट प्लस इसमें परफेक्ट की जो बुक आती है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में तो हिंदी में भी लूसेंट सबसे बेस्ट है, या हरियंत की आप लेना चाहे तो हरियंत की ले लीजिए, है ना। और सामान्य ज्ञान की सबसे बड़ी प्रैक्टिस मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, कि जो आपको इस चैनल में जितने भी हमारे वीडियो हैं उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, उसमें एमपी के भी मिल जाएंगे आपको, हाँ, ठीक है, और इतिहास के भी मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, भूगोल के भी मिलेंगे, संविधान के भी मिलेंगे आपको, पूरे अर्थव्यवस्था के भी मिलेंगे, विविध पोर्शन भी आपको करवा दिया जाएगा, ये इसमें नहीं मिल पाएगा। तो ये सामान्य ज्ञान के हिसाब से सारे प्रश्न पत्र आपको बता दिए जाएंगे। अब करना क्या है कि ये सब्जेक्ट आप, जैसे कि अब ये समझ रहे हो कि 5 पोर्शन है और 100 नंबर के आने वाले हैं, यानी कि एक पोर्शन आपका लगभग लगभग 20 नंबर का आएगा। ठीक है, तो डेली कम से कम 20 प्रश्न इन चीज़ों के लगाएं आप, है ना। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, है ना, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, उसमें जो पुराने पेपर है आपको वहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, तो और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। ठीक है, तो इसका फुल डिटेल आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरी डिटेल के साथ इसमें पढ़ाया जाएगा दोस्तों, है ना, कोई पेड कोर्स नहीं है, सब फ्री मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इन 5 सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए और हमारे वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद साथियों। तो इसके साथ आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आज ही से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।